आज गोविंद की आयु 1 वर्ष की हो गई। फिर एक राक्षस भेज दिया, नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत आया और अवसर क्या देखा कि सब उत्सव में लगे हुए हैं। माखन दधी दूध से भरी गाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के नीचे गोविंद का पालना रखा है। उसमें नन्हे से गोपाल लेटे हुए हैं और सब उत्सव में लगे हुए हैं। 1 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसे हम बर्थडे बोलते हैं। उत्सव में सब व्यस्त हैं, धूमधाम के। सज्जनों, तृणाव्रत ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, जिस गाड़ी के नीचे पालना रखा है उसी गाड़ी को नीचे गिरा देता हूं, इसी गाड़ी में कुचल दूंगा। भगवान ने कहा कि इस ब्रज में मैं 1 वर्ष से रह रहा हूं, 1 वर्ष मुझे हो गए यहां आए, अभी तक मैं नंद भवन के अलावा कहीं तो घूमा ही नहीं हूं। तृणाव्रत कौन है? वो मई और जून के 2 महीनों में जो उड़ता है ना, गोल गोल वायु, और आकाश तक जाता है फिर नीचे गिर जाता है, वही है तृणाव्रत, भुंभोरा जिसे बोलते हैं। तृणाव्रत आया, बोले गाड़ी को कुचल देता हूं गाड़ी में। जब गाड़ी के पास पहुंचा, बोला बहुत सुनहरा मौका है, गाड़ी में कुचलना ठीक नहीं, इसको ले ही जाता हूं भोजराज कंस के पास। और पालने से उठाया, उठा करके अपने कंधे में बैठा लिया और सीधे आसमान में उड़ गया। भगवान ने भी सोचा 1 वर्ष हो गए हैं, इसके कंधे में बैठ करके ही ब्रज को का दर्शन कर लूं, ब्रज घूम लूं। ब्रज में जब तक रहा तब तक भगवान घूमते रहे आनंद से। जैसे ब्रज से बाहर की ओर जाने लगा, तैसे भगवान ने शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। तृणाव्रत ने सोचा कि लगता है ये भारी होते चले जा रहा है, कोई नंद भवन से मैं पत्थर उठा लाया क्या? भारी ही होते चले जा रहा है। और जैसे ऐसे मुड़ करके देखा कि पत्थर है कि कृष्ण है। भगवान ने कहा, पत्थर में मेरे भगत मुझे देखते हैं, अरे दुष्ट, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। और तुरंत शरीर का वजन भारी किया और पकड़ के विशाल पत्थर में पटक दिया, तो एक बार में तृणाव्रत का अंत हो गया। अब वो बैलगाड़ी कहीं खड़ी है, गोविंद कहीं पड़े हैं, दूध दही सब बिखर गया। सब दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बाल सखा जो नन्हे नन्हे थे, उन्होंने कहा, मैया एक बात कहूं, तेरा लाला ने 1 लात ऐसा लगाया इस गाड़ी में, पूरा दूध दही गिर गया। बाकी ये तो हम देखे हैं। मैया ने कहा कि भांग खा के बोल रहा है क्या? मेरा नन्हो सो गोपाल या की आंखें हैं निराल। नन्हे से गोपाल को तुम इतनी विशाल गाड़ी के लिए बता रहे हो कि 1 लात मारा तो पूरी गाड़ी गिर गई? भांग खा के बोल रहे हो क्या? तुरंत मां ने गोद में उठाया और गोद में उठा करके भगवान को प्रेम करिए। सज्जनों, इधर नंद बाबा को जब पता चला, बड़े घबरा गए। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वसुदेव कहते हैं, नंद तो अभी तक मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कराए, क्योंकि उत्सव में ही लगे पड़े हैं, इनको नामकरण का होश भी नहीं है। और वसुदेव जी के पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के पुरोहित कौन है? शांडिल्य मुनि। इस समय शांडिल्य मुनि चारों धाम की यात्रा में निकल गए थे। वसुदेव जी ने सोचा, मेरे बहुत सुंदर सुंदर मौका है, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार मेरे ही पंडित जी क्यों ना करके आ जाएं। श्री गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि जाऊंगा, करके आऊंगा। गुरुजी, आप
इतने सूक्ष्म रूप से जाओ कि कंस को पता नहीं चलना चाहिए। बोले मैं सूक्ष्म रूप से ही जाऊंगा। वहां गए और जैसे नंद भवन के पास पहुंचते हैं, नंद बाबा ने प्रणाम किया, महाराज कहाँ से आगमन हुआ आपका? बोले हमारा काम क्या है, ब्राह्मण आदमी हैं, कहीं सत्यनारायण सुनाते हैं, कहीं हवन कराते हैं, कहीं नामकरण संस्कार कराते हैं। अभी पास के गांव से नामकरण संस्कार करा के आ रहा हूं। नंद बाबा कहते हैं 1 वर्ष व्यतीत हो गया, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। बाबा बाबा आप आ ही गए हो तो मेरे पुत्रों का भी नामकरण संस्कार कर दो। श्री गर्गाचार्य जी आए थे तो नामकरण संस्कार करने, लेकिन यहाँ आकर कहते हैं बाबा मैं नहीं करूंगा तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी उत्सव यदि किया है वो इतने धूमधाम से करते हो, जब आपका उत्सव होता है तो कोई ना कोई राक्षस आ जाता है, और मैं वसुदेव का पुरोहित हूं। कंस को शंका है, और यदि मैंने नामकरण संस्कार किया तो बिल्कुल कंस को तो ये हो ही जाएगा कि ये तो वसुदेव का ही पुत्र है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। कैसे भी करो गुरुजी, मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार तो आपको करना ही होगा। बोले एक शर्त में मैं कर सकता हूं, आप चुपचाप दोनों पुत्रों को लेकर के गौशाला में चलो। गौशाला में सब देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के रोम रोम में है। आप गौशाला लेकर के चलो और सूक्ष्म रूप से आपके पुत्रों का मैं नामकरण संस्कार कर सकता हूं। यदि आपको विशाल रूप से करना है तो मैं नहीं करूंगा। बोले जिसमें मेरे पुत्र प्रसन्न वही मैं करूंगा, मैं क्यों विशाल से करूंगा। और गौशाला में लेकर के गए तो नंदरानी कहती हैं हम तो अपने ही पंडित जी से कराएंगे, हमारे पंडित जी गर्गाचार्य जी हैं और वो विद्वान योग पंडित जी हैं, पता नहीं आप कहाँ से पकड़ लाए। बोले ये तो विशाल विद्वान हैं गर्गाचार्य जी। यशोदा ने कहा विद्वान है, तो रोहिणी ने कहा कि चलो परीक्षा ही ले लेती हैं। तो रोहिणी का जो पुत्र है तो यशोदा की गोद में, और यशोदा का जो पुत्र है तो रोहिणी की गोद में लेकर के बैठ गए और कहते हैं बाबा मैं बड़ी हूं। कौन कहता है? माँ यशोदा, मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो, इसके बाद छोटी बहन के पुत्र का नामकरण संस्कार करना आप। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, देवी जो ये आपके गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, इसको रोहिणी की गोद में दो और रोहिणी की गोद से अपनी गोद में अपने पुत्र को लेकर के बैठो, फिर मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करता हूँ। समझ गई दोनों माताएं, नहीं ये खड़िया पलटन बाबा जी नहीं हैं, ये तो योग बाबा जी हैं। और गर्गाचार्य जी बैठ गए। क्या कहते हैं? इनके नामों अनेक अनुपा, इनके नाम 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 अनेक अनुपा। मेहनत कहाँ हो सुमति अनुरूपा, मेहनत कहाँ हो सुमति अनुरूपा, मेहनत कहाँ हो सुमति अनुरूपा। इनके कितने नाम हैं। बड़ा पुत्र जो है अधिक बल होने की वजह से इनका नाम बलराम है। एक इनके पास योग विद्या है हल की, इसलिए इनका नाम हलधर भी रहेगा। देवी जो तुम्हारे गोद में है पुत्र,
कितने नाम कहूं। राम कृष्ण गोपाल दामोदर, हरि माधव मधुसूदन, काली मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। कक्ष मक्ष वाराह महीधर, जलसायक मंगल करणम। इतने नाम जपो निस्वासर, जन्म जन्म के दुख हरणम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाबा जी ने जब नामकरण संस्कार किया, पूजन हुआ, बाबा जी चले गए। यशोदा कहती है, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि बाबा जी ने क्या रख के गए, इतने नाम बता के गए। मैं एक अपना नाम अपने पुत्रों का रखती हूं। इसका नाम है कलुआ और इसका नाम है बलुआ। बलराम का बलुआ, कृष्ण का कलुआ। ये मेरे ताई बढ़िया नाम है। और जो बाबा जी बता के गए हैं तो वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या क्या बोल के गए। सज्जनों, भाव बिना रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर।